हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरएम इंग्लिश क्लासेज। आरएम इंग्लिश क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आइए हर दिन की तरह 5 वर्ड लेते हैं, उसका एंटोनिम्स और सिनोनिम्स देखते हैं। कहने के लिए 5 वर्ड हैं, ये 25 प्लस वर्ड रहते हैं, 25 से 50 वर्ड के बीच में रहते हैं। तो इसको आप देखें और तैयार करें, क्योंकि वोकैब्स को बिना तैयार किए कुछ होने वाला नहीं। कब तक भागोगे आप, इसलिए मेरे साथ बने रहो, सब कुछ तैयार हो जाएगा। एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इडियम, फ्रेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सब मैं तैयार करने की पूरी जिम्मेदारी ले रहा हूँ। तैयार करवाना मेरा काम है। जैसे मैं बताऊँगा आप वैसे ही केवल पढ़ते जाओ। पढ़ने से आपको आ जाएगा। एक बार न समझ में आए तो 2 बार देखो वीडियो, 3 बार देखो। तो वैसे प्रयास करोगे तो एक बार में ही समझ में आ जाएगा, लेकिन आप रिपीट करते रहिए। और कोई भी एग्ज़ाम देंगे आप जिसमें एंटोनिम्स सिनोनिम्स आता है तो ज़रूर आप उस एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे। और हर एग्ज़ाम में, इंग्लिश का कोई एग्ज़ाम हो, इसमें एंटोनिम्स सिनोनिम्स जरूर आता है। वर्ड पावर कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में ज़रूर आता है। और बोलने के लिए भी आपको वर्ड पावर की बहुत ज़रूरत होती है, तो इसलिए हम उसी हिसाब से पढ़ा रहे हैं ताकि एग्ज़ाम भी क्रैक कर लो और बोलने में भी इनका प्रयोग आप करोगे तो आपको याद भी हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। आज का पहला वर्ड है हैकनेड। हैकनेड माने होता है घिसा पीटा, पुराना, बासी। इसी में से ट्रिक बना लीजिए हैक, हक, हैकनेड, हकनेड। तो हक, हक से आप ट्रिक बना लीजिए, हक नहीं दूंगा। आप किसी को कोई हक नहीं दो। किस लेने हक नहीं दोगे? घिसा पीटा सामान लेने के। जैसे किसी को आप पैसा दे रहे हो तो आप कहोगे कि आप पुराना दे रहा है सामान, तो कह दोगे हक नहीं दूंगा, तुम मुझको घिसा पीटा सामान दो, पुराना सामान दो, क्योंकि नया लेने के लिए पैसा दे रहा हूँ। बासी, हक नहीं दूंगा कि हमको बासी खाना दो। ठीक है, आप होटल पे जा रहे हैं खाना खाने, तो आप पैसा दे रहे होगे तो आप बासी खाना थोड़ी लोगे कि हमको कहोगे हक नहीं दूंगा। पता चल जाएगा बासी, तो कहोगे हक नहीं दूंगा बासी खाना देने का। मतलब आपको बासी खाना देने का हक नहीं है हमको, मैं पैसा दे रहा हूँ। तो इस तरह से आप हक नहीं देना चाहोगे। घर पर भी बासी खाना नहीं खाना चाहोगे। आप पैसा अगर खर्च करके ला रहे हो, सामान बनवाओगे तो ताज़ा ही खाओगे। किसी को हक नहीं दोगे कि हमको बासी दो। इस तरह से हकनेट का इंटरेस्टिंग तरीके से याद करें। हक नहीं दूंगा, हक नहीं दूंगा घिसा पीटा या पुराना या बासी चीज़ों को लेने की। तो सिनोनिम्स क्या होगा? ट्राइट। ट्राइट माने होता है घिसा हुआ। ट्राइट मतलब बहुत पुराना हो। और घिसा पीटा के लिए ट्राइट वर्ड होता है। स्टेल माने बासी, तो बासी भी इसके सिनोनिम्स से बासी रहेगा, पुराना ही रहेगा। बैनल एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है परीक्षा में। मतलब बैनल मतलब बैन। बैन मतलब जिसको रोक दिया गया हो यूज़ करना, मतलब बहुत घिसा पीटा पुराना। इस तरह से ये सारे इंपॉर्टेंट वर्ड। आप इसके लिए और एक वर्ड यूज़ कर सकते हैं, ओवर यूज्ड माने जिसका बहुत ज़्यादा प्रयोग किया होगा, वो भी घिसा पीटा या पुराना ही होता है। तो ये वर्ड इसके लिए है। और एंटोनिम्स इसके लिए है नॉवेल। नॉवेल मतलब उपन्यास होता है। उपन्यास मतलब जो उसमें हम कल्पना करके कुछ नया जोड़ के लिखते हैं, तो इसलिए ये भी तो घिसा पिटा नहीं रहता। नॉवेल मतलब नवीनतम भी होता है। उपन्यास के अलावा इसका एक अर्थ होता है नवीनतम। तो नवीनतम के हिसाब से नावल भी हो जाएगा, न्यू में से नया होता है। तो नया, तो नावल, न्यू, ये दोनों इसके एंटोनिम्स हैं। अगला वर्ड देख लेते हैं। अगला वर्ड है हमारा हाईप्लेस। क्या है? हाईप्लेस। हाईप्लेस माने अभागा, दुखिया। ठीक है, तो सिनोनिम्स का से इसका ट्रिक क्या है? हेल्पलेस साउंड्स लाइक होपलेस। तो इसको होपलेस से ट्रिक बना लीजिए, क्योंकि होपलेस भी इसी तरह से है। तो इसी उसी तरह का जो वर्ड उससे ट्रिक बनाएंगे, दोनों वर्ड भी आपको याद रहेंगे और आराम से आपके काम भी हो जाएगा। तो होपलेस, ट्रिक बनाइए कि होपलेस होने के बाद, होपलेस होने के बाद वह आदमी हेल्पलेस महसूस करने लगा। होपलेस होने के बाद वह अपने आप को हेल्पलेस महसूस करने लगा। अब इस तरह से वाक्य बनाएंगे तो होपलेस मतलब निराश। जैसे कोई एग्जाम दिए, पास नहीं हुआ, फिर फेल हो गया कई बार, तो वह हेल्पलेस महसूस करने की मैं तो अभागा हूँ, मेरा 1 नंबर से मिस हो गया, आधा नंबर से मिस हो गया। तो इस तरह से आदमी सोचने लगे कि लक ही नहीं साथ दिया हमारा, चाहे होते तो 1 नंबर और मिल गया होता, तुक्का भी सही हो जाता। तो होपलेस क्यों ऐसा सोच रहा है कि मैं हेल्पलेस हो, अभागा महसूस कर रहा है? क्योंकि निराश हो गया। होपलेस, निराश होने के बाद, जैसे एग्जाम नहीं पास हो गया तो होपलेस हो गया। होपलेस होने के बाद अपने फेलर को लेकर, असफलता को लेकर वो सोचने लगा कि मैं क्या हेल्पलेस हूँ, अभागा हूँ, दुखिया हूँ। ठीक है, तो होपलेस होने के बाद अपनी सफलता को लेकर वह हेल्पलेस महसूस करने लगा। इस तरह से आराम से ट्रिक बना सकते हैं। अगर आपको याद है तो ट्रिक की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बार आप केवल समझ लेंगे, दोबारा आपको ट्रिक की कोई ज़रूरत नहीं है। जब याद हो जाएंगे तो ट्रिक व्रिक भूल जाइए, केवल आप उसका यूज़ करिए। हेल्पलेस माने अभागा, दुखिया होता है। अनलकी माने अभागा, अनफॉर्चुनेट माने अभागा, इल फेटेड माने बुरे भाग्य वाले। इनमें बुरा, जिसका बुरा भाग्य वाला रहेगा तो अभागा ही रहेगा। वो फुल माने दुखिया, तो दुखपूर्ण या दुखिया। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा इसका? लकी माने भाग्यशाली, अनलकी में से अन हटा दो, भाग्यशाली। अनफॉर्चुनेट में से अन हटा दो, फॉर्चुनेट भी इसका क्या होगा? सौभाग्यशाली। तो लकी माने सौभाग्यशाली यानी भाग्यशाली, फॉर्चुनेट माने भाग्यशाली, तो हैप्पी माने वो फुल का अपोजिट। तो दुखिया जो ना हो यानी कि सुखी हो। इस तरह से ये एंटोनिम्स हैं। अगला वर्ड है हबब। हबब माने शोरगुल, कोलाहल, दंगा। इसका कैसे याद होगा? तो आप इसमें से ट्रिक बना लीजिए। हब,
तो हब माने अगर आप देखेंगे डिक्शनरी में तो हब माने होता है नाव। नाव ही होता है, नाव की एक अंग्रेजी और होता है, आप कंफ्यूज ना होना, NAVEL, इस माने भी नाव ही होता है। तो नेवल, नॉवेल माने भी नाव ही होता है, हब माने भी नाव ही होता है, दोनों का अर्थ होता है। तो यहाँ हब है तो हब से ही ट्रिक बनाई, हब में से नाव भी होता है, केंद्र भी होता है इसका दूसरी हिंदी। हब में से गढ़ भी होता है, जैसे कहते हैं यहाँ शिक्षा का, जैसे इलाहाबाद शिक्षा का गढ़ है, इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस भी बनाते हैं। तो हब से आप ट्रिक बना लीजिए, हब में बाण लगने से पहले रावण हबब कर रखा था, मतलब शोरगुल कर रखा था, कोलाहल कर रखा था, बहुत दंगा किया, तो शोरगुल कोलाहल दंगा। हब मतलब होता नाव। तो हब में तीर लगने के से पहले रावण बहुत शोरगुल किया, यानी कि हबब किया, जिससे राम जब बार बार उसका बाण से सिर काटते थे, अभी आप टीवी में भी रामायण आ रहा था, देखे होंगे, नहीं तो जानते हैं, तो सिर जुड़ जा रहा था, तो हाहाकार मचा रहा था, शोरगुल कर रहा था कि मैं नहीं मरूंगा, इतना आसान नहीं मुझे मारना। तो इस तरह से हब में बाण लगने से पहले रावण बहुत हबब किया था, शोरगुल किया था, कोलाहल किया था, दंगा किया था। इस तरह से आराम से याद हो जाएगा, आई होप अब नहीं भूलेगा। अप्रोर माने शोरगुल होता है, अप्रोर में गर्जना, अप माने ऊपर, बहुत गर्जना बहुत ऊपर बढ़ जाए यानी शोरगुल हो जाए। टुमुल्ट माने भी होता है शोरगुल। क्लेमर इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्लेमर माने शोरगुल होता है। इसके लिए एक मुहावरा इंपॉर्टेंट है, ह्यू एंड क्राई, ह्यू एंड क्राई माने होता है शोरगुल। इस तरह से ये मुहावरा भी आपका तैयार हो गया, क्योंकि ये भी कभी कभी पूछ लेता है, इसका भी मीनिंग पूछ लेता है। तो ह्यू एंड क्राई मीन्स, तो अब आपको अप्रोल जो भी ऑप्शन रहेगा आपको बताना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, आप तैयारी करवा रहा हूँ आपके लिए, चाहे SSC का एग्जाम हो, टीचिंग का हो, कोई एग्जाम हो, आप इससे क्रैक कर लेंगे। तो चलिए देख लेते हैं अगला वर्ड क्या, हबब हो गया। हबब के बाद देखिए हाइपोथेटिकल। अगला वर्ड क्या है, हाइपोथेटिकल माने काल्पनिक, माना हुआ, ये इसका अर्थ होते हैं। तो हाइपोथेटिकल में आप ट्रिक क्या बनाएंगे, हाइपो किससे रिलेटेड, हाइपरबोली एक अलंकार आप पढ़े होंगे जरूर। हाइपरबोली माने अतिशयोक्ति अलंकार, हाइपो माने अधिक होबे करता है, बहुत ज़्यादा अधिक। हाइपरबोली अलंकार में सभी चीज़ें हाइपोथेटिकल होती हैं। हाइपरबोली अलंकार में, हाइपरबोल कहते हैं कुछ लोग, हाइपरबोली तो हाई बोली इसमें रहता है। तो हाइपरबोली में अलंकार में सभी चीज़ें हाइपोथेटिकल लगती हैं, ठीक है, या हाइपोथेटिकल रहती हैं। हाइपोथेटिकल माने मानी हुई रहती हैं, काल्पनिक रहती हैं। तो जैसे क्या होता है, हाइपरबोली अलंकार आप पढ़े हैं तो आप जानते होंगे, नहीं तो अतिशयोक्त अलंकार संधि होती है। जैसे उसमें होता है खून की नदियाँ बह गई, द ब्लड ऑफ रिवर्स फ्लोड इन द बैटल फील्ड, युद्ध क्षेत्र में खून की नदियाँ बह गई। अब बताइए, खून की नदियाँ तो बहती नहीं हैं, आदमी कितना खून खराब होगा लेकिन नदी नहीं बहेगी, लेकिन ये ऐसा मान लिया जाता है कि अर्थ दे दिया जाता है। अभी आप रामायण देखेंगे तो उसमें भी देखिए, तो लड़ाई हुआ, लौह कुश ने लक्ष्मण सबको मारे, तो क्या मूर्छित किया तो खून की नदी बह गया, राक्षसों को मारा तो खून की नदी। तो इस तरह से ऐसा मान लिया जाता है, सही में नहीं बहती है, तो काल्पनिक होता है। जैसे आप कहिए कि ऐसा वाक्य सुनते हैं कि युद्ध क्षेत्र में खून की नदी बही, तो काल्पनिक होता है। अब सी वेप्टोसिन ऑफ टीयर्स, वो आंसुओं का समुद्र रोए, तो आंसुओं का समुद्र, एक आदमी के रोने से समुद्र नहीं बह सकता, लेकिन मान लिया जाता है काल्पनिक, कि वो उसका रियल अर्थ लिया ही नहीं जाता है। मेन अर्थ उसका ये होता है कि आंसुओं का समुद्र रोए मतलब बहुत ज़्यादा रोए, खून की नदी बह गई मतलब बहुत ज़्यादा खून खराब हो गई। इस तरह से उसका रियल अर्थ कुछ और होता है, तो मान लिया जाता है इस तरह से कि हाँ खून की नदियाँ बह गई, बहुत ज़्यादा रोए, ठीक, मतलब कि आंसुओं का समुद्र भर गया, तो मान लिया जाता, तो माना हुआ रहता तो काल्पनिक, ठीक है। इस तरह से ऐसा अर्थ जो है हाइपरबोले में क्या, हाइपोथेटिकल बातें रहती हैं, काल्पनिक बातें रहती हैं, माने हुई बातें रहती हैं। इस तरह से आराम से याद हो गया, आप वाक्य में यूज़ भी कर लिए, स्पोकन में भी आपका काम हो गया, तैयार भी हो गया। इमेजिनरी माने क्या होता है, काल्पनिक, अनकन्फर्म्ड। तो काल्पनिक का एकदम एग्जैक्ट अपोजिट इमेजिनरी। अनकन्फर्म माने जो कन्फर्म ना हो, मतलब कि क्या हो, कन्फर्म नहीं रहेगा तो काल्पनिक नहीं रहेगा, अनकन्फर्म रहे तो मतलब क्या, वो काल्पनिक ही है, क्योंकि कुछ कन्फर्म नहीं है, सही है कि नहीं है, एकदम काल्पनिक है। सपोज्ड माने माना हुआ, जैसे सपोज में माना हुआ होता है, सपोज में माना। थियोरेटिकल माने भी माना हुआ होता है, या सैद्धांतिक होता है। तो जो सैद्धांतिक होता है तो उसका कुछ सिद्धांत रहे, थियरी पर आधारित रहे तो उसको माना हुआ ही रहता है, इसलिए ये भी इसका ही सिनोनिम्स है, परीक्षा में आ चुका है इसलिए बता रहे हैं। थियोरेटिकल में भी आया था सिनोनिम्स में। एंटोनिम्स इसका है डिफिनिट है, एंटोनिम्स पूछ लिया जाएगा, डिफिनिट आपको बताना पड़ेगा, जो माना हुआ है काल्पनिक नहीं रहेगा, एकदम निश्चित रहेगा तो डिफिनिट होगा वो। श्योर होगा, एकदम निश्चित रहेगा। प्रोवन माने सिद्ध किया हुआ, मतलब काल्पनिक या माना हुआ नहीं, वो पूरा सिद्ध किया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से ये इसके एंटोनिम्स हैं। तो एक लास्ट है आज के लिए, ह्यूमिलिएटेड माने अपमानित या दबाया हुआ। तो ह्यूमिलिएटेड का कैसे याद होगा कि अब ह्यूम से ह्यूमन बना है,
तो ह्यूमन मतलब मनुष्य लोगों को, ह्यूमन लोग गलती करने के बाद मिलने पर ह्यूमिलिएटेड फील करते हैं। किसी कोई आदमी गलती कर देगा तो फिर उसकी गलती रहेगी तो जिससे अपने किसी से मिलेगा आदमी तो ह्यूमिलिएटेड फील करेगा, अपमानित महसूस करेगा। तो ह्यूमन लोग जो है गलती करने के बाद मिलने पर ह्यूमिलिएटेड फील करते हैं, अपमानित महसूस करते हैं। इसको कहते हैं ह्यूमन को ह्यूमिलिएटेड नहीं करना चाहिए, अपमानित नहीं करना चाहिए मनुष्य को। ठीक है, तो इस तरह से भी आप बना सकते हैं अपने हिसाब से। अपमानित या दबाया हुआ मतलब इससे जो आदमी, आप किसी को अगर दबा के रख रहे हो तो कहने का मतलब उसका अपमान ही तो कर रहे हो, क्योंकि सबका सम्मान करना चाहिए हमको, ह्यूमन का ह्यूमिलेटेड नहीं करना चाहिए। आप दबा के रख रहे हो तो इस तरह से ह्यूमिलिएट कर रहे हो। तो ह्यूमिलिएट से सेकंड फॉर्म यानी थर्ड फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो आप इसका सिनोनिम्स क्या होगा? इंसल्टेड माने अपमानित, कॉमन वर्ड है। अबेस्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट, ये 4 वर्ड है। अबेस्ड माने अपमानित होता है। मॉर्टिफाइड माने होता है दबाया हुआ, जिसको मोर माने होता है डेथ, मोर से मॉर्टल बना है, मरटशील, तो ऐसा दबा दिया जिसे मरने के कगार पर हो, तो दबाया हुआ या अपमानित, इतना ज़्यादा उसको अपमानित कर दिया, शर्म से बेचारा मरा। तो अपमानित हो करना या दबाना, इस मोटिफाइड होता है उसको दबाया हुआ। क्रस्ट माने भी दबाया हुआ होता है, क्रस्ट में कुचल दिए हो तो कुचल के दबाया हो तो उसका इतना अपमान कर रहे हो, कुचल रहे हो। डिग्रेडेड माने भी होता है दबाया हो, तो दबा के रख रहे हो। तो डिग्रेडेड का वैसे मेन अर्थ होता है, डिग्राड माने होता है अवनति करना, जैसे एक तो प्रमोशन करना, तो प्रमोशन या डिमोशन कर देना, तो उसको डिग्रेडेड कहते हैं। डिग्रेडेड मतलब उसका ग्रेड जो है मतलब अपोजिट सेंस दिखाता है, घटा दे रहे हो। कोई ऊंचे पद पे है तो उसको नीचे पद पे ला रहे हो तो उसको डिग्रेडेड कर रहे हो, तो कहने मतलब उसका अपमान कर रहे हो। ठीक है, तो डिग्रेडेड मतलब वही ग्रेड उसका कम कर दे रहे हो। तो दबाया हुआ है उसको भी कहते हैं, तो ये अपमानित करना दबाया हो। तो ये सारे वर्ड दबाने से या अपमानित करने से रिलेटेड हैं, तो ये सारे वर्ड इसके लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है परीक्षा के लिए। ठीक है, जिसमें अबेस्ड, मोटिफाइड, डिग्रेडेड, ये सारे बहुत ज़्यादा आते हैं। एंटोनिम्स क्या होगा? प्रेज्ड होगा, प्रेज्ड माने प्रशंसा, किसी की प्रशंसा कर रहे हो तो यानी कि उसका अपमानित नहीं कर रहे हो। एग्जाल्टेड माने उसे उच्च होता है, किसी को उच्च पद पर ले जा रहे हो तो कहने का मतलब उसका कहाँ अपमान कर रहे हो। डिग्रेडेड का अपोजिट हो जाएगा एग्जाल्टेड। तो इस तरह से ये सारे वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट हैं परीक्षा के लिए। आई होप वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि सभी लोग जान सकें, अपने वर्ड पावर किस तरह से बढ़ा सकें। क्योंकि वर्ड को जब तक सब समझेंगे नहीं तब तक कुछ होने वाला नहीं है। बहुत से चैनल होते हैं हाँ ट्रिक बनाते हैं वो, लेकिन हिंदी में केवल ट्रिक बनाते हैं, शब्द का यूज करके अच्छे से ट्रिक नहीं बनाते हैं, तो वो कुछ नहीं रहता है। जब तक सुनोगे तभी तक याद रहेगा, सब भूल जाता है। इस तरह से जैसे मैं बता रहा हूँ तो सब वर्ड मैं ऐसे ही याद किया हूँ, तो आप भी ऐसे ट्रिक बनाएंगे तो आप आराम से वर्ड का यूज़ भी करना जान लेंगे और याद भी हो जाएगा। अब याद हो जाएगा तो ट्रिक को कोई ज़रूरत नहीं है बार बार सोचने के बारे में कि अब तक नहीं याद होगा, तभी तक आप ट्रिक से उसको याद कर लीजिए। बस दिमाग में बैठ गया, जो शब्द याद है उसके लिए आपको ट्रिक की भी कोई ज़रूरत नहीं है, जो नहीं याद है उसके लिए आप ट्रिक का यूज़ करिए। बाकी आपका सब तैयार हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि ऐसे यूज़फुल वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँ आपको मिल जाए। और सबकी मदद करिए, अब सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए, फेसबुक, व्हाट्सएप, हर जगह। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।